हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल। फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल किस में होता है? मेजोरिटी सारे सेल्स में फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल होता है, बट सिर्फ दो ऐसे टाइप के सेल्स है, एस एन नोड के सेल्स एंड एवी नोड के सेल्स। एस एन नोड और एवी नोड के सेल्स में ही सिर्फ स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल होता है, बाकी सारे मायोकार्डियल सेल्स एंड पर्किंजे फाइबर्स के सेल में फास्ट टाइप होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो एक सेल होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में, हमें पता है सेल के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। सो फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल जिन सेल्स में होता है उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है -90 में, वो चेंज नहीं होता। जबकि स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल जिन सेल्स में होता है उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वेरी करता है 65 से 40 के बीच में। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम बोलते हैं, इनके दूसरे नाम है प्री पोटेंशियल, पेसमेकर पोटेंशियल या डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के डिफरेंट नेम्स है, राइट। सो अब हम डीप में पढ़ेंगे स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल को। देखो, अब स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल के फेजेस क्या होते हैं? देखो, जैसे कि मैंने बोला है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इनका कांस्टेंट नहीं होता है और फ्लक्चुएट होता है -65 से -40 मिली वोल्ट में। ये अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। फ्लक्चुएट एग्जैक्टली कैसे होता है इसको हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर फेज 4 खत्म हुआ, ये आया फेज 0। देखो, दोनों ही टाइप में अगर हम कंपेयर करें फास्ट और स्लो टाइप में, तो जो डीपोलराइजेशन है वो 0 होगा, राइट। फिर फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल में फेज 1 और फेज 2 है, वो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर डायरेक्टली रिपोलराइजेशन फेज 3 है। फेज 3 क्या होता है? रिपोलराइजेशन। और फेज 4 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो 1 और 2 दोनों ही मिसिंग है यहाँ पर सिर्फ 0, 3 और 4 है, राइट। सो सेम चीज यहाँ पर डिस्कस हुए कि फेज 0 क्या है? डीपोलराइजेशन। और ये स्लो राइज है। देखो, फास्ट टाइप में राइज जो है वो फास्ट था, इसलिए इसको फास्ट टाइप बोला। स्लो टाइप में जो डीपोलराइजेशन है वो स्लोली राइज करता है, इसलिए हम उसको स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और फेज 3 क्या हो गया हमारा? रिपोलराइजेशन, जो कि रिटर्न टू -65, राइट। -65 में रिटर्न हो जाता है हमारा रिपोटेंशियल। फेज 1 एंड 2 यहाँ पर एब्सेंट है। फेज 2 जो वोकेशनल हो सकता है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे फेज 1 एंड 2 एब्सेंट है। थ्रेशोल्ड, देखो थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है? मान लो ये सेल है, इसका अभी इस पॉइंट पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -65, राइट। जब ये यहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिव आयंस आएंगे और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 से -40 हो जाएगा, तब ये थ्रेशोल्ड इस पॉइंट पर जो है वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो -40 में जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचा, उस पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाएगा, राइट। सो ये डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है -40 पे, इसलिए इसको थ्रेशोल्ड बोला। अब डिस्कशन का पॉइंट ये है कि ये जो है वो -65 से -40 तक कैसे पहुंचता है, राइट। सो इसके लिए हमने इमेजिन किया एक सेल जो कि एस एन नोड का कोई सेल है। इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर, कि जब ये सेल जो है वो -65 में रेस्ट कर रहा है। अब क्या होगा? इसके अंदर होगा सोडियम का इन्फ्लक्स। सो सोडियम के इन्फ्लक्स से पॉजिटिव चार्ज जो है वो आया, इसलिए -65 से ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा। एक और आयन का इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का, और वो टी कैल्शियम चैनल से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, राइट। सो इनिशियली सोडियम का इन्फ्लक्स आया, थोड़ा पॉजिटिव हुआ, फिर कैल्शियम का आया, फिर वो -40 में चला गया। और हमें पता है कि जब -40 हो जाएगा, तब ये जो है वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पर कैल्शियम आया तो ये सेल कितना हो गया? -40। अब जो है वो ज़्यादा कैल्शियम की एंट्री होगी एल टाइप कैल्शियम चैनल से। सो एल चैनल से कैल्शियम ज़्यादा आया, इससे ये -40 से चला जाएगा +10 में। अभी देखो, ये जो है वो फेज 0 डीपोलराइजेशन है, वो किस आयन के थ्रू हो रहा है? कैल्शियम आयन के थ्रू हो रहा है स्लो टाइप में। फास्ट टाइप में किसके थ्रू हो रहा था? ये सोडियम के थ्रू हो रहा था, राइट। अभी क्या होगा कि जैसे ही +10 होगा तो ये जा रहा है अभी रिपोलराइजेशन है नेगेटिव की तरफ। सो अब क्या होगा?
पोटेशियम आयन की एग्जिट होगी। सो पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएगा, जिससे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो सेल का पोटेंशियल है वो वापस -65 पर चला जाएगा। अब जैसे ही ये पोटेंशियल -65 तक पहुंचा, राइट, मान लो यहाँ पर पोटेशियम बाहर चला गया, और जब ये पोटेंशियल -65 पर पहुंचेगा उसी टाइम पर वापस ये चैनल ओपन हो जाएगा, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सोडियम के चैनल्स है वो कब ओपन हो रहे हैं, वो तब ओपन हो रहे हैं जब सेल हाइपर पोलराइज्ड है या फिर सेल का पोटेंशियल -65 है, तब ये चैनल्स ओपन हो रही है, राइट। सो ये एक डिफरेंट टाइप के चैनल्स है जो हाइपर पोलराइजेशन में ओपन होते हैं। नॉर्मली देखो यहाँ पर ये एल टाइप कैल्शियम चैनल कब ओपन हुई, ये एल टाइप कैल्शियम चैनल तब ओपन हुई जब सेल का पोटेंशियल -40 था, -40 पे ये ओपन हुई, राइट, एंड देन इसने सेल को डीपोलराइज किया, राइट। लेकिन ये जो चैनल है वो -65 पर ओपन हो रही है, और जो -65 का पॉइंट है उसको हमने हाइपर पोलराइज्ड पॉइंट बोला, तब ये ओपन हो रही है, राइट। और हमें पता है कि ये जो हाइपर पोलराइजेशन है वो हुआ किससे है, वो हुआ है पोटेशियम बाहर चला गया, इसी से हुआ है, राइट। सो इस पॉइंट में भी अभी पोटेशियम बाहर जा ही रहा है, सो वो पोटेशियम इस चैनल के थ्रू भी जाता है, राइट। सो हम इस चैनल को डीप में पढ़ेंगे अब। नाउ इस चैनल का नाम है HCN चैनल्स, और ये इसमें से जो सोडियम आ रहा है उसका मतलब करंट आ रहा है, इस करंट को हमने बोला फनी करंट। फनी करंट क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मली सेल जो है वो डीपोलराइज्ड होने के बाद चैनल्स ओपन होते हैं, लेकिन ये हाइपर पोलराइज्ड जब होगा सेल तब ये चैनल्स ओपन होगी, इसलिए ये फनी चीज थी जब ये डिस्कवर हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं फनी करंट, राइट। सो मान लो ये सेल है और ये HCN है जिससे सोडियम अंदर आ रहा है, ये हो गया। सो ओपन कब होता है, जब सेल -65 या हाइपर पोलराइज्ड हो तब। HCN हाइपर पोलराइज्ड एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, HCN मीन्स हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड, ये चैनल का फुल फॉर्म है। और ये सोडियम के लिए ज़्यादा परमेबल मीन्स ज़्यादा सोडियम अंदर आएंगे और लेस पोटेशियम एग्जिट होंगे, राइट। तभी तो ये वाला जो ग्राफ है वो सोडियम ज़्यादा अंदर आएंगे तभी यहाँ पर पॉजिटिविटी जनरेट होगी और ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, राइट। सॉरी, सो ये वाला हो गया फनी करंट। नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि इनिशियली ये जो स्लोप है -65 से -40 तक, राइट। सो इनिशियली ये सब सोडियम के कारण हो रहा है, राइट। फाइनल आगे जाकर एक और चैनल ओपन होगी, उसको हम बोलते हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल। सो टी टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन्स, इनको ट्रांजिएंट रैपिड बोलते हैं, और ये कैल्शियम का इन्फ्लेक्स होगा जिससे कि फाइनली ये जो यहाँ से पोटेंशियल पॉजिटिव होकर -40 तक चला जाएगा, राइट। सो प्री पोटेंशियल या पेसमेकर पोटेंशियल के लिए कौन से दो आयंस इंपॉर्टेंट है, सोडियम एंड कैल्शियम, राइट। अभी HCN देखो, HCN जो SN नोड में या नोडल टिश्यू में होते हैं वो HCN टाइप 4 होती है। हमारे पास 4 टाइप के HCN टाइप 1 2 3 4। सो 1 2 3 क्या होते हैं, ब्रेन में बेजन गैंग्लिया एंड हिप्पोकैम्पस में होते हैं, राइट। अभी फेज 0 एंड फेज 3 देखो, ये था हमारा प्री पोटेंशियल, राइट। ये हमारा होगा फेज 0 एंड इसको बोल दो फेज 3। फेज 0 एंड फेज 3, यहाँ पर 1 और 2 फेजेस नहीं है। फेज 0 किससे हो रहा था, फेज 0 सेल नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है, राइट। सो गेन ऑफ अ पॉजिटिव आयन, और कौन सा आयन अंदर आ रहा था वो था कैल्शियम। सो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रही है, लेकिन ये स्लो है। स्लो किसके कंपेयर में है, फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल के कंपेयर में, जिसमें जो सोडियम जो अंदर आ रहा था वो लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही थी, जबकि यहाँ पर इसका स्लोप है। सो इफ यहाँ पर मैं टाइम मान लूँ देन ये स्लोली ओपन हो रही है, राइट। एंड वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, मेम्ब्रेन वोल्टेज स्लोली राइजेस। और इन चैनल्स को कौन ब्लॉक करता है, क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग, लाइक। सो क्लास 1 3 हमने पढ़ा था, क्लास 4 जो है वो इन चैनल्स को ब्लॉक करती है, जो कि एल टाइप कैल्शियम चैनल स्लो चैनल्स होती है, राइट। फेज 3 क्या है, रीपोलराइजेशन। अभी ये कैल्शियम चैनल यहाँ तक आएगी, फिर ये क्लोज हो जाएगी, फिर पोटेशियम चैनल्स ओपन होगी और पोटेशियम विल लीक आउट। कब तक पोटेशियम बाहर जाएगा, जब तक जो पोटेंशियल जो
सेल का पोटेंशियल है वो हाइपर पोलराइज होकर -65 नहीं पहुंच जाता तब तक, सो रिटर्न्स टू -65। और जैसे ही -65 तक पोटेंशियल पहुंचा तब HCN ओपन हो जाएगी। HCN कब ओपन होती है? हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में। सो HCN चैनल ओपन, सोडियम अंदर आएगा एंड वोल्टेज स्लोली यहाँ से बिगिंस टू राइज। सो ये पूरा साइकिल है। और यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। सो पोटेशियम का एग्जिट हमें कम करना पड़ेगा, राइट। was phase 3 and phase 4. So let's summarize the table. प्री पोटेंशियल क्या था? पेसमेकर पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसमें कौन से आयन्स थे? HCN जिससे सोडियम अंदर आ रहा था, टी टाइप कैल्शियम चैनल जिससे कैल्शियम अंदर आ रहा था, और जो पोटेशियम की परमिएबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। फेज 0 में क्या होंगे? एल टाइप कैल्शियम चैनल्स जो कि डीपोलराइजेशन करेंगे। फेज 3 में क्या होंगे? पोटेशियम चैनल्स जो कि डिलेड पोटेशियम चैनल्स ओपन जो स्लो होंगे, यहाँ पर सब चीज़ें स्लो होगी। और एल टाइप कैल्शियम चैनल यहाँ पर बंद हो जाएगी, इसके बाद ये क्लोज हो जाएगी, राइट। एंड की फैक्ट वही मैंने बताया कि ये जो एक्शन पोटेंशियल का जो कर्व था वो नोडल टिश्यूज में कैल्शियम में, अभी हम जो बात करें स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल जिसमें एसएन नोड और एवी नोड है, उसमें कैल्शियम की वजह से हो रहा है, जबकि मायोकार्डियल सेल्स में ये सोडियम की वजह से हो रहा था फास्ट टाइप में, राइट। अभी इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो, मैंने बताया था कि कोई भी हार्ट का सेल हो उसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए ब्रेन से एक नर्व जाती है हार्ट के सेल की तरफ। हार्ट के सेल में होता है बीटा 1 रिसेप्टर। से ये नर्व आई ब्रेन से ये नर्व आई, ये यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी जो कि इस बीटा 1 सेल को स्टिमुलेट करेंगे, राइट। अभी ये सेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ये नोडल टिश्यू या फिर एसए नोड या एवी नोड का सेल्स होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि ये सेल मायोकार्डियम का भी हो सकता है, पर्किंजे फाइबर्स का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। तो अब होगा क्या, हमें पता है साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा। ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि जो हमने बताया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में HCN चैनल्स थी सोडियम की, और टी टाइप कैल्शियम चैनल्स थी, राइट। एल टाइप नहीं, सॉरी, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स थी एंड HCN थी, राइट। ये जो है वो यहाँ पर इन्फ्लक्स की रेट इंक्रीज कर देता है, राइट। प्री पोटेंशियल फेज बिकम्स फास्टर। मान लो ये नॉर्मल प्री पोटेंशियल है -65 से -40 तक। जब हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा बॉडी से तो ये जो सिग्नल्स आएंगे वो ये वाला इसको स्टिप कर देंगे। कम टाइम में ये -65 से -40 पहुंच जाएगा। और चैनल्स कौन कौन सी है? HCN स्टिमुलेटेड एंड टी टाइप कैल्शियम चैनल स्टिमुलेटेड। फेज 0 बिकम्स फास्टर एंड स्टीपर। इससे क्या होगा, अगर साइकिल का कोई एक फेज फास्ट हो रहा है इसका मतलब पूरी की पूरी साइकिल अब फास्ट आएगी, क्योंकि इतना टाइम बच गया। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, राइट, सिंपल। अगर हम इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, ब्लॉक कैसे करेंगे? बाहर से कोई ड्रग देंगे जो कि इस के साथ कॉम्पीट करेगा, जो बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर है, बॉडी ने रिलीज किए हुए न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कम्पीट करेगा। ये ड्रग को हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हम बाहर से बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी, राइट। ऐसे ड्रग से बोलते हैं HCN ब्लॉकर या इब्रावेडिन, राइट। ये बीटा ब्लॉकर से, बीटा ब्लॉकर नहीं है, ये HCN ब्लॉकर है। ये जो चैनल है वो ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर जो टिमोलोल एक्सेट्रा वो सब हार्ट रेट को कम करते हैं, राइट। और बीटा एगोनिस्ट क्या करेंगे? हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बॉडी इंटेंसिकली बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, राइट। ये था सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नोडल टिश्यू। अभी पैरासिम्पैथेटिक देखो, पैरासिम्पैथेटिक इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक। मैंने बताया सिंपैथेटिक कम काम करते हैं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आपके पीछे आप फायर या कोई प्लेस से आप बाहर निकल रहे हो या एस्केप कर रहे हो, देन जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वो एक करती है और हार्ट रेट इंक्रीज करती है, जो हमने पिछले बार लेक्चर में पढ़ा। पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है कि सेम यही होता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इस साइक्लिक एएमपी को कम कर देती है या इनहिबिट करती है। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट्स HCN चैनल्स। कैसे? साइक्लिक एएमपी पाथवे को, सॉरी ये यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज करके HCN को इनहिबिट करती है। मान लो ये अगर नॉर्मल है स्लोप, राइट,
देन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से स्लोप ऐसा हो जाएगा कम टाइम में, पैरासिम्पैथेटिक से ये टाइम बढ़ जाएगा, राइट। सो इसी प्री पोटेंशियल को कम ज़्यादा करके बॉडी जो है वो हार्ट रेट को कम ज़्यादा करती है अलग अलग सिचुएशंस में, राइट। सेकेंड इज जो पैरासिम्पैथेटिक है वो एको रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमने बीटा रिसेप्टर पढ़े, ऐसे नोडल टिश्यूज में होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। जब ये इनको स्टिमुलेट करे तब क्या होता है कि मान लो जो नॉर्मल कंडीशन में है, जो पोटेशियम बाहर जा रहे उससे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा एंड में वो -65 तक रुक जाता है। लेकिन अब आप अगर मस्करेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो ये वाला जो है वो और नीचे चला जाएगा, मान लो -80 तक चला गया, राइट। सो इसको बोलते हैं मोर हाइपर पोलराइजेशन, राइट। सो अगर ड्रग के बिना, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के बिना क्या होता, यहाँ से -65 पर आता, फिर ये ऊपर जाकर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बहुत नीचे चला गया, सो इसको अभी ऊपर आने में और टाइम लगेगा और उसके बाद जो है वो जनरेट होगा, राइट। सो इतना टाइम गैप आ गया, राइट। सो ये हार्ट रेट को कम कर देता है, या टाइम बढ़ गया सो रेट कम हो जाएगी, राइट। सो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे काम करता है, इसमें मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, इसको जो ब्रेन से सिग्नल जाता है, मान लो ब्रेन है, ब्रेन से पैरासिम्पैथेटिक नर्व गई नोडल सेल के वहाँ, वहाँ पर नर्व ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, वो न्यूरोट्रांसमीटर मस्करेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। जब मस्करेनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तब क्या होगा, ये जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा, हाइपर पोलराइज होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल या नेक्स्ट हार्ट बीट करने में, उससे हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, राइट। ये था M2 वाला। सेकेंड इज ये साइक्लिक एएमपी को कम कर देते हैं, जिससे कि स्लोप ऑफ प्री पोटेंशियल कम हो जाता है या टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दिस वाज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, राइट। नाउ कंपैरिजन बिटवीन सिंपैथेटिक एंड फास्ट एंड स्लो टाइप। देखो, फास्ट टाइप मैंने बताया मेजोरिटी सब सेल्स में, मायोकार्डियम, पर्किंजे, सब में। स्लो टाइप जो होता है वो एसए नोड और एवी नोड में, राइट। यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिक्स्ड होती है जो कि -90 पर, जबकि स्लो टाइप में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 से -40 तक वेरी करती है। यहाँ पर जो आयन से डीपोलराइजेशन में वो होता है सोडियम, और यहाँ पर जो है कैल्शियम बहुत स्लो होता है। यहाँ पर सारे फेजेस होते हैं 1 2 3 4, जबकि यहाँ पर 1 एंड 2 नहीं होते, जो कैल्शियम वाला प्लेट 2 फेज वो नहीं होता, राइट। और यहाँ पर पेसमेकर एक्टिविटी नहीं होती, जबकि यहाँ पर होती है वो प्री पोटेंशियल पेसमेकर, राइट।